एजबेस्टन की लड़ाई जीतने के बाद भारतीय टीम का कारवां आ पहुंचा है लॉर्ड्स, यानी क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर। कई अच्छी यादें भारतीय क्रिकेट के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब इन तमाम अच्छी यादों को और बेहतर बनाने के लिए आपको इस टेस्ट मैच को जीतना पड़ेगा, यानी कि सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच। और इस टेस्ट मैच में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जसप्रीत बुमराह तो खेलेंगे, अभिषेक भाई आ चुके हैं। और जब अभिषेक भाई आते हैं तो कुछ ना कुछ भारतीय टीम बेहतर करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है। और अच्छी खबर अभिषेक भाई लेके आए हैं कि जसप्रीत बुमराह को हम सबने नेट्स में गेंदबाजी भी करते देख लिया। लेकिन दूसरी बात थोड़ा सा ये है कि 6-7 प्लेयर आए क्यों नहीं अभिषेक भाई प्रैक्टिस में आज? पीछे हम ठीक है, जब जीत गए हैं और अच्छा। पहला मैच भी लगभग हम जीत ही गए थे जी। अगर आप उसको ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि 60-70% मैच भारतीय टीम के पक्ष में था। तो अगर आप टोटल 2 टेस्ट को देखो तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है, जबकि आपकी नई टीम थी, आपके पास रोहित नहीं थे, आपके पास अश्विन नहीं थे, आपके पास विराट नहीं थे, और इंग्लैंड अपने घर पे खेल रहा था और वो अपनी मजबूती के पक्ष पे खेल रहा था, अपने बेस्ट बॉल के हिसाब से उसने पिच बनाई थी। ये लोग रोते रहते हैं कि जब इंडिया आते हैं आप स्पिन ट्रैक बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपने भी अपने यहाँ जब आपके पास आपके पूरे पेस बॉलर नहीं थे तो आपने अपने हिसाब से पिच बनाई, और ये आपका राइट है। लेकिन वहाँ पर भी हमने जाके सेकेंड टेस्ट जीता, फर्स्ट टेस्ट को जो है एक तरीके से डोमिनेट किया। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा बहुत ब्रेक बनता था इन लोगों का। चलिए, तो ब्रेक बनता था, लेकिन साथ में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अपने हिसाब से उन्होंने पिच बनाई, बेसबॉल के हिसाब से पिच बनाई, ऐसी पिच यहाँ तो नहीं दिख रही कम से कम। देखिए, अब उनको समझ में आ गया है कि उनके साथ नहीं, एक इम्पोर्टेंट बात और, शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यार ऐसे विकेटों में खेलने में मजा नहीं आता जहाँ पे गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ तो यार दो यार, ऐसे करके उन्होंने बोला भी। तो पहली बार इंडियन कैप्टन ने आकर मुझे लग रहा है इंग्लैंड में एक तरह से चैलेंज किया कि भैया कुछ अच्छी विकेट दो जहाँ पे हम रन बनाए। पाटा विकेट पे तो रन बना लिया बहुत। देखिए, एक आपका मूल तत्व होता है ना, आपका एसेंस होता है, वो एसेंस जो इंग्लिश क्रिकेट की, जो इंग्लिश समर की बात करते थे कि इंग्लिश क्रिकेट का जो मामला होता था कि वहाँ पे हम जाएंगे, हमको स्विंग मिलेगा, स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगा, ड्यूक गेंद मिलेगी, वो सब आपको यहाँ पे शुरुआती 2 टेस्ट में नहीं दिखा। आपको लगा कि आप अहमदाबाद की पाटा पिच पे खेल रहे हो, आप इंडिया की किसी पिच पे खेल रहे हो, उस तरीके से लगा। तो बैट्समैन, मुझे लगता है जो गिल का बयान है उसको इस तरीके लेना चाहिए कि गिल को अपनी बैटिंग पे पूरा विश्वास है और उनको ये लग रहा है कि अगर थोड़ी सी भी अच्छी पिच मिलेगी तो हम और बेटर करेंगे, क्योंकि हमारे बॉलर्स को मदद मिलेगी। वहां पे आपको बॉलर्स को मदद नहीं मिलेगी। आपने सेकंड टेस्ट भी देखा होगा तो उनके 2 ही बॉलर ने विकेट लिए, मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 बाकी 2 विकेट मिले। तो अगर वो 2 बॉलर ना होते और तीसरे बॉलर को उतने विकेट नहीं मिले तो वो एक प्रॉब्लम है जिसको गिल फेस कर रहे थे। और गिल को पता है कि हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि आपके दोनों बॉलर आपके सामने के 17-18 विकेट ले जाएं। तो वो उस प्रॉब्लम को वहां पे बता रहे थे, और वो मुझे लगता है लॉर्ड्स में भी आपको बेटर पिच दिखाई देगी उन दोनों मैचों की अपेक्षा। बिल्कुल। और एक चीज जो हो रहा है कि क्योंकि 6-7 मेन जो प्लेयर नहीं आए, यशस्वी जायसवाल नहीं है प्रैक्टिस सेशन में आज, खुद कप्तान गिल नहीं है, इसके अलावा आकाशदीप नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, सिराज नहीं है, इसके मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेटल्ड है। एक खाली जसप्रीत बुमराह आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा में भी बाहर बैठ जाए। मुझे लगता है कि पूरी प्लेइंग 11 सेटल्ड है। दो लोगों पे नजरें रहेंगी। एक प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह का आना तय है, दूसरा नीतीश रेड्डी, दूसरा करुण नायर और साई सुदर्शन में कौन खेलता है ये देखना पड़ेगा। तो चलिए, एक तो ये प्लेइंग 11 पे एक संकेत दे दिया अभिषेक भाई ने। कल जब हम इनके साथ एक सेशन करेंगे तो बहुत सी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी हद तक साफ हो जाएंगी। लेकिन वापस जो हम एजबेस्टन जीते हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एजबेस्टन जीत के एक दहशत सी पैदा कर दी है इंडिया ने, जिस तरह की बैटिंग करी है, फिर जिस तरह का आकाशदीप का हम सबने स्पेल देखा, एक डेड ट्रैक पे, एक फ्लैट ट्रैक पे जिस तरह से गेंद उन्होंने मूव कराया। मुझे लगता है कि वो एक हमदर्द का टॉनिक सिंकारा होता था ना तो वो भारतीय टीम को मिल गया है कि सबसे बड़ी बात ये कि आपने वो जीत हासिल करी जसप्रीत बुमराह के बिना जो एक बहुत बड़ा आपके लिए टास्क था। और अगर आज कोई कहे कि उसको उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, 20 विकेट लेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी या बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जब आप बुमराह के बिना वहाँ पे बुमराह के साथ वहाँ विकेट नहीं ले पाए तो यहाँ क्या होगा। लेकिन हमने ये साबित कर दिया, जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट में साबित किया था कि कोई भी क्रिकेटर जाए या आए, भारतीय क्रिकेट बड़ा है, लोग दर्शक आएंगे मैच देखने, हम रन बनाएंगे, हम परफॉर्म करेंगे, हम कंपटीशन देंगे। वैसे ही सेकंड टेस्ट ने ये साबित कर दिया, बुमराह हो या कोई भी हो
क्रिकेट आगे बढ़ता रहेगा और हमको जीत के लिए किसी एक खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अभिषेक भाई, बहुत सालों से आप आ रहे हैं, मेरे साथ भी जो तमाम दर्शक जुड़ते हैं या जो भी हमको इंडिया से कॉल्स आते हैं, सब ये पूछते हैं कि भैया ऐसी फ्लैट ट्रैक्स आपने इंग्लैंड में इससे पहले कभी देखी है? यही सवाल मेरा आपसे है कि बहुत सालों से हम आप दोनों ही आ रहे हैं यहाँ पे टेस्ट मैचेस कवर किए, हम तो 2011 और उससे पहले की भी बात करें, ऐसे ट्रैक्स तो कभी नहीं। क्या रीजन आप देख रहे हैं? ये बेसबॉल की वजह से? इतना फ्लैट ट्रैक तो नहीं था और जबरदस्ती बनाया फ्लैट ट्रैक नहीं था। 2018 में बात करें तो साउथहैम्पटन का ट्रैक था, ठीक था, मतलब स्पोर्टिंग विकेट होते थे। जो यहाँ पे जबरदस्ती उन्होंने अपने बेसबॉल और अपनी टीम के हिसाब से बनाया, वो एक वजह है। और दूसरा, यहाँ की काउंटी जो हमारे यहाँ राज्य क्रिकेट संघ होते हैं और यहाँ के जो काउंटी क्रिकेट बोर्ड है, वो ये चाहते हैं कि 4 दिन 5 दिन टेस्ट चले। यहाँ पे गेट रेवेन्यू इन द सेंस टिकट में बहुत मोटा पैसा आता है, तो वो पैसा है, वो भी एक कारण है इसका। और दूसरा आखिरी 2-3 सवाल है। एक तो शुभमन गिल को लेके ये भी एक सवाल आ रहा था कि इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स है, इस तरह का जो कहते हैं ना एक डोमिनेटिंग बैटिंग, इससे पहले क्या अभिषेक भाई देखा है आपने कभी? मतलब जब नहीं, गिल को तो इसीलिए जाना जाता था कि वो उनका विदेश में परफॉर्मेंस नहीं है, सेना कंट्रीज में उनका एवरेज नहीं अच्छा है। लोग उनकी आलोचना कर रहे थे कि आपने इंग्लैंड में उनका परफॉर्मेंस नहीं, आपने उनको इंग्लैंड में कप्तान कैसे बना दिया। तो एक होता है कि कैलिबर आपका होता है, जो आपके माँ बाप को, आपके टीचर्स को पता होता है कि आपका ये कैलिबर है। आप किन्हीं कारणों से वो कभी कभी वो कैलिबर दिखा नहीं पाए। तो मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने, कोच ने ये सोच के उनको कैप्टन बनाया था और उन्होंने वो परफॉर्म किया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये पाटा पीस थी, ये थी, तो पाटा पीस हमारे लिए भी थी और सारे बल्लेबाजों के लिए थी। जो परफॉर्मेंस गिल ने किया वो बाकियों ने नहीं किया ना, तो कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ होता है। तो गिल ने अपनी सर्वश्रेष्ठता यहाँ पे जाहिर करी है। उनको जो भी पिच मिली उन्होंने उस पर परफॉर्म किया और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी मैं अभय शर्मा जी से बात कर रहा था। अभी तो युगांडा के कोच हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही अभिषेक भाई। उनका कहना है कि लोग विराट कोहली को भूल जाएंगे जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? बिल्कुल। देखिए, मैं शुरू से ये कहता हूँ, क्रिकेटर हैं, आएंगे जाएंगे, टीमें हैं, आएंगी जाएंगी। जो भारत का जो झंडा लगा है ना, वो हमेशा बरकरार रहेगा। जो भारतीय टीम है वो हमेशा बरकरार रहेगी। सुनील गावस्कर गए, कपिल देव गए, सचिन तेंदुलकर आए सचिन तेंदुलकर गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा आए, विराट कोहली, रोहित शर्मा गए। आप गिल और वो आप देखिए कौन पूछ रहा है। वो एक फैन बेस होता है जो ये सब क्रिएट करता है कि अरे उनके बिना ये नहीं होगा, इनके बिना ये नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू के बिना, महात्मा गांधी के बिना, इंदिरा गांधी के बिना, आगे नरेंद्र मोदी के बिना देश चलता रहेगा। देश ऐसे चलेगा, सबसे बड़ा देश होता है। देश तो चल ही रहा है, लेकिन देश बिना कुलदीप यादव के चल रहा है, ये भी दिक्कत है कि उनको बैटिंग अब ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए जरा। एक पक्ष ये है, जब मैं दिल से चाहता हूँ कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए और उनका बैटिंग है, लेकिन कुलदीप यादव भी 2017-18 से जो है 13 टेस्ट मैच खेलेंगे। नहीं, 2017-18 से वो आप उसमें हो, लाइन में हो, आपको भी तो अपनी बैटिंग पे काम करना चाहिए था। जब आप क्या जा रहे हैं रवि शास्त्री की तरह, आदमी बैटिंग इंप्रूव कर ले, बॉलिंग खराब कर ले? भाई, मैं ये नहीं, आप बॉलर बढ़िया हो, लेकिन जब आप 17 साल, तो आपको लग रहा है क्राइटेरिया ये हो गया टेस्ट क्रिकेट में? गलत है। हाँ, गलत है, मैं भी मानूं। जब गलत है और आप 8 साल से वही देख रहे हो, तो आपको तो करना पड़ेगा ना भाई। आप इतनी बैटिंग क्यों नहीं आपने मजबूत करी अपनी? आपको करनी चाहिए थी। और अब इस उम्र में कोई करना कोई मुश्किल काम नहीं, बैटिंग करना कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। पीछे देख भी रहे हैं उनकी बैटिंग, मुझे लग रहा आने वाली है। पैड पहन के खड़े थे बड़ी देर से, मैं देख रहा था। उनको मुझे लगता है कि वो अपने उस पहलू पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी। अगर उनको पता है कि आपके सामने अश्विन को सिलेक्ट कर रहे हो, जडेजा को सिलेक्ट कर रहे हो, वाशिंगटन सुंदर को सिलेक्ट कर रहे हो, नंबर 1 स्पिनर है, कभी कभी शहबाज नदीम को भी सिलेक्ट कर लिया गया, अक्षर पटेल को सिलेक्ट कर लिया गया, क्यों? क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको क्या हो गया है? आपको काम करना पड़ेगा। आपको जब पता है कि बैटिंग ही क्राइटेरिया है, तो आपको उस क्राइटेरिया पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इंतजार करो। आखिरी 2 सवाल अभिषेक भाई। एक सवाल, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी नेट्स पे हम सब देख रहे थे, सारा फोकस उन पे था, रिदम में अच्छे लग रहे थे, आप ज्यादा बता सकते हैं। और दूसरा, शार्दुल और नीतीश रेड्डी बारी बारी से गेंदबाजी कर रहे थे, कोई संभावना शार्दुल की भी देख रहे हैं आप खेलते हुए? नहीं, मुझे लगता है नीतीश रेड्डी को एक चांस और मिलेगा जी। और बुमराह की बात करें तो बुमराह देखो, आजकल तो वो हीरो ही हैं, और वो ऐसे हीरो हैं जो बिना फैन बेस के हीरो हैं, है ना।
वो कहते हैं अलग अलग जॉनर की, जैसे कहते हैं ना मूवीज करता है आदमी तो वो बड़ा एक्टर हो जाता है, पंकज त्रिपाठी टाइप हो जाता है या मनोज बाजपेयी हो ये जाता है। पंकज त्रिपाठी हैं। मनोज बाजपेयी है अकेले। मनोज बाजपेयी हैं कि भाई अपना एक अलग वो है और है उनका जी। तो बुमराह की वापसी से निश्चित तौर पे आपको मजबूती मिलेगी। और जो ये टेस्ट है मुझे सबसे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट होने वाला है, क्योंकि उधर से भी तो बारूद असलहे सब आ रहे हैं। हाँ मजा आएगा ना, मजबूत मजा आएगा, से बिल्कुल। मजा आएगा ना। और सीरीज भी अपनी बिल्कुल प्रचंड मुद्रा में है। प्रचंड मुद्रा में सीरीज है और कल एक और सेशन लेके अभिषेक भाई के साथ हम फिर हाजिर होंगे जब पूरी टीम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में होगी। और कल का प्रैक्टिस जो सेशन है वो दोपहर का है भारतीय टीम के लिए, इंग्लैंड सुबह वहाँ पे प्रैक्टिस करेगी। तो पूरा अपडेट लेके एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे और पूरे इस इंग्लैंड दौरे पे कोशिश यही जारी रहेगी कि एक अच्छा एनालिसिस हम आप तक जरूर पहुंचाते रहें। अभी जैसा कि आपने देखा मेरे ठीक पीछे प्रैक्टिस सेशन अभी भी चल रहा है। हालांकि जैसा कि अभिषेक भाई ने भी बताया और हमने भी ऑब्जर्व किया कि 6-7 जो मेन प्लेयर्स हैं वो आए नहीं है और रेस्ट थोड़ा बनता भी, क्योंकि बहुत कम दिनों का गैप है और उसके बाद फिर आपको टेस्ट मैच खेलना है, फिर एक लंबा गैप आएगा मैनचेस्टर के बीच में। तब अभिषेक भाई कहीं और प्लान कर रहे हैं घूमने जाने का, वो हम आपके सामने खुलासा नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी इस चर्चा में शामिल हुए। एक बार फिर जैसा कि मैंने कहा था, एक बार जो प्रैक्टिस सेशन, मेन प्रैक्टिस सेशन होगा टेस्ट मैच से पहले, तब असली पिक्चर लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे।